खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और आज खुदावंद की हजूरी के लिए, उसके जो हमारे दरमियान उसका तख्त लगा हुआ है, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और खुदावंदा जो भी हम सबके साथ कलाम करे, जो भी अपने वो दिल की बात करे, वो हमारी जरूरत के मुताबिक हमें तसल्ली दे, हमें इत्मीनान दे खुदावंद। और खुदावंद जहाँ कहीं हम सबको शिफा की जरूरत है, जहाँ कहीं हम परेशान हैं, दुख में है, तकलीफ में है, खुदावंद आज हम सबकी रूहानी जरूरत को, जिस्मानी जरूरत को पूरा करे अपने कलाम के वसीला से, ताकि हम उसमें मजबूत हों। और खुदावंद का जोर, खुदावंद का नया मसा जो हमारे बंधनों को खोलने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, बहाल करने के लिए, खुदावंद आज वो मसा हमारे ऊपर उंडेले। और खुदावंद जो भी उसके आज दिल में है, जो मेरे और आपसे, हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, जो भी आज वो बोलना चाहता है, आज जब खुदावंद बोले तो वो कलाम हमारे दिलों में घर करे, वो बातें हम महज सुने ना, बल्कि उनको अपनी जिंदगियों में लें और उन पे अमल करने वाले हों। खुदा पाकरू जो भी तालीम हमें देना चाहता है, उस पे हम अमल करने वाले हों, उसकी रहनुमाई में चलने वाले लोग हों, ताकि खुदा यीशु मसीह जब आए तो जैसा हमें रोमियो के खत में हमने शुरू में पढ़ा कि वो जो मसीह की तरह हैं, जो उसके कलाम पे अमल करने वाले लोग हैं, जो खुदा पाक रूह की रहनुमाई में चलने वाले लोग हैं, खुदावंद के बंदा पालूस रसूल ने हमें बताया कि वो हैं असल में खुदा के बेटे बेटियां। और उन लोगों को खुदावंद लेने आ रहा है, खुदावंद सबको लेने नहीं आ रहा। तो इसलिए हम अमल करने वाले लोग हों, हम खुदावंद के हुक्मों को मानने वाले लोग हों। ये मसा आज खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर ठहर जाए। और जितनी भी बदी की कुव्वतें हैं जो इस कलाम को समझने में, उसके ऊपर अमल करने से रोक रही हैं, यस्सु के नाम से उन सब बदी की कुव्वतों को, उनके पीछे जो स्ट्रॉन्ग मैन है, उनको यस्सु के नाम से हम सब मिलकर एक रूह में बंद कर उनको जंजीरें पहनाते, उनके हाथों पाँव में बेड़ियां पहनाकर अथाह गड़े में बंद कर देते हैं यस्सु के नाम से, और सील कर देते हैं यस्सु मसीह नासरी के नाम से, उसके लहू से, ताकि आज का कलाम असरदार हो, वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेके आए, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि जब तक हम कलाम को, हाँ जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, सुनते रहते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं करते, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है ना। तो इसमें से कोई भी आपके दिल को जो बात टच करे, जो खुदावंद आपके साथ आज बोलेगा, तो उसको जरूर अपनी जिंदगियों में हम लें, ताकि एक तसल्ली, एक इत्मीनान, जब हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करते हैं तो हमारे अंदर एक तसल्ली होती है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी कर रहे होते हो, तो आप खुद भी कभी भी फील करना, महसूस करना कि हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, हमारे अंदर सुकून नहीं होता, हमें लगता है ओ मैं ठीक किया है, गलत किया है। तो लेकिन जब अब खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, तो फिर हमारे अंदर अपने आप, कोई बताए या ना बताए, हमारे अंदर एक तसल्ली आ जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें खुदावंद की मर्जी को ही पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे जो हम एक खुशी से, शादमानी से, तसल्ली से, इत्मीनान से भरे रहें। और यही हमारा जोर है, यही ताकत है अबलीस को हराने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। जी, हालेलुया जी। हम रोमियो 16 बाब जो है वो हमने शुरू किया था और थोड़ा सा पढ़ा था। और आज हम उसी से शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा हमने उस दिन सीखा कि किन बातों से खुदावंद के बंदा ने हमें कहा। 17 से सब आप पढ़ना
کہ ताड़ लिया करो। जो कौन लोग हैं, ये मैं कहूंगी कि आज हमारी जरूरत के मुताबिक ही खुदा बोलेगा जी। ओके बाबा बाजी मैं भी पढ़ूंगी, मेरी भी टर्न है आज। जी, ठीक है, दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है। हमने ये पहली 17 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 16 बाब उसकी 17 उसकी आयत से 17 20। आयत। अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई और ठोकर खाने का बाइस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्योंकि तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ। लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को जल्द तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। और हमारे खुदावंद हालेलुया। यीशु की फजल। बस, आमीन। हालेलुया। सॉरी। हाँ, हालेलुया। हम इन दो जो आयतें हैं उन पे ही, और बाकी हमने पढ़ा था और हमने देखा कि वो खुदा उनके बंदा ने जो जो भी खिदमत में उनके साथ थे, उनकी एक किस्म का उनको सलाम किया या थैंक यू बोला। लेकिन हम जो बात है वो इन आयतों पे ही थोड़ी सी करेंगे। और खुदावन ने देखे यहाँ पे मैं कहूँगी हमारी सबकी जरूरत के मुताबिक क्या बोला कि जो गलत तालीमें दे रहे हैं, जो बहका रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, उनको ताड़ लिया करो। जो अपने पेट के लिए कर रहे हैं और उनसे किनारा कर लिया करो। हालेलुया। खुदाम के बंदा ने हमें बताया कि उनसे जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और सादा दिलों को बहका रहे हैं, वो अपनी पेट की खिदमत कर रहे हैं, वो खुदा की नहीं कर रहे हैं। और अभी हम एक का हवाला पढ़ेंगे, वहां पे खुदावंद ने साफ साफ कहा कि खुदावंद उनके अंदर नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली जो आयत है वो भी बड़ी जैसे कह लें खूबसूरत है और तसल्ली बख्श है। खुदावंद कह रहा है कि यानी हम जैसे कह लें मेरे साथ या आप, खुदावंद इस ग्रुप के साथ हमें कह रहा है, बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर हो गई। हालेलुया। हम सब जो कह लें खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, और मैंने और आप सब भी गवाहियां आपने कह लें आज के दिन तक दी हैं कि खुदावंद आपके साथ बात कर रहा है, खुदाम की आप लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। जब से खुदाम के ये भेद, खुदाम का ये कलाम जो आप पे खोला जा रहा है, जैसे कह लें कि इस ग्रुप के जरिए खुदाम आपके साथ बातें कर रहा है, तो आप फर्मा बरदारी में चल रहे हैं। फर्मा बरदारी में एक किस्म का कह लें मशहूर हो गए हैं कि ये इनकी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं, ये सीख रहे हैं, ये खुदाम के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं लोग, है ना। इसलिए आपकी जिंदगी में काम हो रहा है, मौत से हो रहे हैं, यानी शिफा हो रही है रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद का बंदा कह रहा है कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो, है ना। तो खुदावंद जो इत्मीनान का सर चश्मा है, यानी शैतान को तुम्हारे पांव तले जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया। अगर हम इस तरह खुदावंद की फर्मा बरदारी में चलते रहेंगे और जो खुदावंद के कलाम में हम सीख रहे हैं उन पे अमल करने वाले होंगे, है ना, हुक्मों को या जो भी कवानीन है या जो भी खुदावंद का बंदा हमें पालूस रसूल सिखा रहा है, फर्मा बरदारी में अगर हम चल रहे हैं तो जो इत्मीनान है वो हमारी जिंदगी में होगा, और उससे क्या होगा, शैतान हमारे पाँव के नीचे होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। Hallelujah. Praise God. हालेलुया। प्रेज गॉड। जी, हमने उस दिन थोड़ा सा थोड़ी सी आयतें पढ़ी थी जिसमें हमने थोड़ा सीखा कि जैसे कुछ जो उस्ताद हैं वो झूठी या गलत तालीमें या गुमराह करने वाली तालीम जो है दे रहे हैं, या कुछ जो है अभी भी जैसे खतना के बारे में हमने सीखा, वो शरीयत पे ही जो मूसा की शरीयत है उस पे अमल करने के लिए हमें उस तरफ लगा रहे हैं, यानी सबत में या खतना के, या ओ इसको ना छुओ उसका ना छुओ, है ना,
کہ ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، یا جو کیا بولتے ہیں، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں سیکھا تھا کہ حرام اور حلال میں، ہے نا، ان ہی باتوں میں ابھی تک انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے، جو ہمیں پھر غلامی میں لے کے جاتے ہیں. ایسے استاد، ایسے خدا کے خادم، تو خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ان سے نکل آؤ، ان سے کنارہ کرو، ان کو تاڑ لیا کرو، کیونکہ وہ پھر ہمیں، یہ ہم نے غلطیوں کے خط میں پڑھا تھا کہ وہ پھر وہ خوشخبری کو اور جو آزادی ہمیں مسیح میں ملتی ہے، مسیح میں آ کے وہ پھر ہمیں انہی غلامی کے بندنوں میں پھنسا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کیا کرو، نکل آؤ اور کنارہ کرو. یہ نہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے نفرت رکھنی ہے، ایسے لوگوں کو، لیکن خداوند کے بندہ نے ہمیں بتایا، یہ ہم نے تھسلونیکیوں کے خط میں بھی پڑھا تھا، دوسرا تھسلونیکیوں حوالے اگر سارے آپ نے تو وہ پچھلا جو رومیو کا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں نا، کہ ان سے صحبت نہ رکھو. یہ نہیں کہ ان کو حقیر جانو یا ان کو اپنا دشمن جانو. یہ تھسلونیکیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا اور ان کو حقیر بھی نہیں جاننا، لیکن ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ان میں سے نکل آنا ہے نا. اور کرنتھیوں کے خط میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو کیا بپتسمے پہ بحث ہوتی ہے کہ میں نے پالوس کا بپتسمہ لیا یا میں نے اس میں ہم نے پڑھا تھا، ہے نا، تو ایسی بحث میں نہیں پڑھنا. یہ اس میں ہم نے پڑھا تھا پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 10 سے 13 آیت میں، ہے نا. تو اس لیے یہ خداوند کے بندہ نے کہا تفرقے میں نہ پڑھو، ایسی بحث و تکرار میں نہ پڑھو. اور پھر ہم نے غلطیوں کے خط میں پڑھا کہ بعض مسیح کی خوشخبری کو بگاڑ دیتے ہیں اور جو روایات ہوتے ہیں ان میں ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں. ایسے استادوں سے یا ایسے خدا کے خادموں سے بھی خداوند کے بندہ نے کہا کہ تم نکل آؤ، جو رسموں میں روایات جو ہوتی ہیں ان میں ہی ڈالے رکھتے ہیں. اور کچھ تو ہوتی ہیں جو کہہ لے ہمارے جیسے کہہ لیں شادی بیاہ ہے یا ایسے رواج ہے، لیکن کچھ ہماری مذہبی روایتیں ہیں یا رسمیں ہیں، ان میں ہی ہمیں خدا کے خادم جو ہیں وہ ڈالے رکھتے ہیں. تو خداوند کا بندہ یہاں پہ ان سے بھی کہہ رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ کچھ جو رسمیں ہوتی ہیں وہ مذہبی ہوتی ہیں، لیکن کچھ جو ہمارے معاشرے کے جیسے یہ تہوار ہیں اور کیا بولتے ہیں ان میں ہمیں پھنسائے رکھتے ہیں کہ یہ آج یہ والا دن ہے، یہ بھی ہمیں منانا ہے. جیسے فادر ڈے آ گیا، مدرس ڈے آ گیا، وومنس ڈے، یہ سارے تہوار، یا جیسے اب جو آ رہا ہے کل آپ سب کو پتا گا نا، ہالوین آ رہا ہے، عیدیں آ رہی ہیں، دیوالی آ رہی ہے. جو بھی تہوار میں ہم مناتے ہیں یا اس کے جو کیا کہتے ہیں اس میں جو وہ رسمیں ہوتی ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں، یا شادی بیاہ کے اندر بھی جو رسمیں ہوتی ہیں روایات میں پھنسائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نکل آ. کیونکہ ہم جیسے اس دن ہم نے حوالہ پڑھا تھا متی 15 باب جناب نکالنا اس کا 3 سے اور 15 باب اس 3 سے 9 آیت تک پڑھنا، جس میں خدا جی یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم روایات کو پڑھنا سر سوری ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਕਪਟੀਓ, ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਅਗਮ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਵਰਥਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ہاں جی آمین. تو خدا یسوع مسیح نے خود کہا
ਕਿ ये जो रीति रिवाज हम कहते हैं ना, वो जी साडे प्यो दादा तो ये चले आ रहा है ना, कि तुम उनको खुदाम के कलाम को रद्द कर देते हो, यानी खत्म कर देते हो, उसको नहीं मानते। लेकिन जो रीति रिवाज जो बुजुर्गों ने बनाए हुए हैं, या वो जी वो ते साडे प्यो दादियां दे चलते आ रहे हैं, है ना, उसको मानना ज्यादा जरूरी समझते हो। और कहते हैं कि ये जो ये यहाँ पे खास माँ बाप का जिक्र किया गया है खुदाम यीशु मसीह ने। तो ये जो फकी और फरीसी थे, या वो क्या करते थे कि वो अपना रुपया पैसा जो था माँ बाप की जो शादीशुदा जैसे होते हैं ना, तो वो अपने माँ बाप की मदद नहीं करते थे। वो कोई मदद मांगते थे तो वो कहते थे हमने तो अपना रुपया पैसा जो है वो खुदावंद के उसमें कामों में लगा दिया, तो अब हमारे पास नहीं है। तो हालांकि खुदावंद ने पुराने यादनामे में, यानी हम जो 10 हुक्म पढ़ते हैं, या और भी खुदावंद ने जगह जगह खुदावंद के कलाम में से हमें ये मिलता है कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, उनको बुरा भला नहीं कहना, उनकी एक किस्म की कह ले जरूरतों को पूरा करना जो है वो बच्चों ने करना है। अम, लेकिन ये क्या करते थे कि वो कहते थे नहीं हमने तो खुदा को दे दिया, तो अब हमारे पास नहीं है। और एक किस्म का ये अपने माँ बाप की बेइज्जती करते थे, या उनका कहना जो है वो नहीं मानते थे, या अपनी एक किस्म का जो फर्ज था एक किस्म का बच्चों के जैसे एक माँ बाप की इज्जत करना या उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये हमारा बच्चे जो हम होते हैं ये हमारा फर्ज है, या हमें एक किस्म का करना है, ये हुक्म है ना। तो ये नहीं किया करते थे। तो ये जो एक किस्म का रवायत जो बनी थी, या जो एक चर्च में कह लें कि हमें अपना जो है सारा कुछ जो है वो चर्च में लेके जाना है, या हैकल में जैसे यहूदी लोग लेके जाते हैं ना, तो ये कहते थे कि हमने अपना पैसा तो उसमें लगा दिया, इसलिए अब हमारे पास नहीं है। तो इस जगह पे खुदा यीशु मसीह ने खास इस को हाईलाइट जैसे कह लें किया है। लेकिन यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये रवायात या बुजुर्गों ने जो कहा होता था, जो आगे लिखा है ना, कि उसको ज्यादा अहमियत देते थे, लेकिन खुदा उनके हुक्मों को तोड़ देते थे, है ना। तो इसलिए ये रवायात जो हैं, ये जो इंसानों ने बनाई हुई है, खुदा ने हमें नहीं जैसे कह लें ये सब करने के लिए कहा। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदावंद ने अपने बंदों को, बनी इसराइल कौम को ईदें मनाने के लिए, या जो भी वो रवायत थे रस्में, या जैसे खतने की रस्म थी, वो कहा था। लेकिन अब जो हम मसीह में आ गए हैं, हमें ये सब कुछ जिस्मानी जो कुछ भी करना है, जैसे हमने कुर्बानियां छोड़ दी हैं, हमने खतना छोड़ दिया है ना, तो बाकी की रस्में हम कहते हो यहूदी भी ये करते थे, तो हम भी हमें भी करने हैं, क्योंकि हम भी रूहानी तौर पे बनी इसराइल कौम में है ना। तो जब वो जिस्मानी जो कुछ वो करते थे, तो अगर ये सब कुछ करते हैं जैसे ईदें या सब्बत या ये सब कुछ, तो फिर हम कुर्बानियां भी करें, क्योंकि शरीयत को तो पूरा मानना है ना, या जो कुछ खुदा ने पुराने अहदनामे में कहा है बनी इसराइल कौम को, और वो करते थे अभी, यानी अभी भी करते हैं, तो फिर हम वो सब भी करें, है ना। लेकिन हमें खुदा का बंदा पालूस रसूल यानी या खुदा यसु मसीह भी अंजीलों में भी हमें ये कि अब हम रूहानी हो गए, तो अब जो कुछ भी हमने करना है रूहानी तौर पे करना है। इसलिए हमने वहां पीछे उनसे जाके नहीं सीखना कि ये रस्म तो वो भी करते थे, ये थैंक्स गिविंग जैसे ये जो मनाते हैं अब, है ना, तो वो समझे कि वो भी शुक्रगुजारी उन्होंने की थी, तो उस तरह से हम भी कहते हैं कि चलो जी ये तो शुक्रगुजारी और त्योहार इतना बड़ा बड़ा और खाने और पार्टियां और सारा कुछ करते हैं ना। तो अब हमारी क्या है शुक्रगुजारियां, खुदावंद के आगे दुआएं करें, रोजे रखें। हमें अब यही नए ऐतनामे में आके या खुदावंद के उसमें आके यही मिलता है। तो इसलिए ये सारे जो त्योहार है, या सारी ये रस्म और रिवाज जो है, जो कबीलों में और फर्क फर्क कौमों से एक किस्म का आ गई हुई है, वो सारी ऐसी ऐसी कोई त्योहार नहीं छाड़ते।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ चाइनीज है उनका बनाना है ना। तो सारे हम मसीही या जो भी हम कह लें, अब इतना हमारे पास पैसा आ गया, इतना वो सारा हो गया कि ऐसे ये सारे त्योहार जो हैं हम सभी मनाते हैं एक लिहाज से, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ मनाने के लिए नहीं कहा, ये जो रक्षाबंधन और ये, और आप देखा की पार्टियों में सभी जाते हैं कि हमें देखे तो मना है, नए नए नाम तो हमें पालूस है ना। यानी अ, अगर भी है रस्मों रिवाज जैसे करना है, ऐसे चर्च देखे ऐसा होता है कि आप- आपको होता है, कहाँ ये कलाम में मिलता है कि अपने आप को सलीब के ऊपर चढ़ाओ, कहाँ ये मिलता है कि ये सारे रस्म रिवाज जो है ये करें, है ना। ये उस दिन भी मैंने कहा कि अगर कहीं है तो आप मुझे भी बताना, ताकि मुझे नहीं पता वैसे, है ना। तो ये कहाँ हमें कहा है नए ऐतनामे में कि हम इस तरह से अपने आप को, जिस तरह खुदा यीशु मसीह के कोड़े मारे गए थे, जिस तरह खुदा यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए थे, तो ये सारी रस्में जो हैं हम फिर से करें, फिर से वो ये इस तरह ये सलीब पे चढ़ाते हैं और बाजारों में लेके फिरते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ पे खुदा, लेकिन ये किसने बनाए हैं? ओ जी हमारे जो एक कह लें चर्चिस में एक बुजुर्गों ने कहा, या ये उस शगिर्द ने कहा, या कहाँ कहाँ से जाके उसके साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं ये पुश्त दर पुश्त जो है रस्मों रिवाज, ये शादी ब्याह के जो अंदर हम करते हैं जी, तेल है, मेहंदी है, सारा ये कहाँ से आया, है ना। और ये कहाँ से ये सारे जो मैं कहूंगी कि गैर कौमों के अंदर से हम लेके तो वो मसीहत में लेके आए, है ना। और इनने ऐसी खर्चे करने हैं, इनने पार्टियां करने हैं, पैसा बहुत आ गया, टाइम भी बहुत है हमारे पास, है ना। तो इसलिए खुदावंद का बंदा हमें कह रहा है कि हम इन रवायात से निकलें, चाहे वो मजहबी रस्म और रिवाज है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आके हमें आजाद कर दिया और उसने हर मामले के लिए कहा दुआ के लिए। हम अपने पास्टर से कोई भी मसला होता था तो उन्होंने कहा चलो दुआ करते हैं, है ना। कोई भी बात हो, कुछ भी है, बीमार हैं, कोई लालाज बीमारियां आ गई हैं, कोई परेशानी है, कुछ भी होता था तो वो कहते थे चलो दुआ करते हैं। और जो कि हमें बाइबल यानी नए ऐतनामे में यही पता चलता है। कोई इंसान चले हरामकारी में पड़ा हुआ है, नशे में पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल में से हम गुजरे, हमें उसको समझा समझा के या बाइबल के हवाले बता बता के और उसको कोशिश करते हैं कि कन्विंस करने की कि हाँ जी ये बदल जाए बदल जाए। नहीं, जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए शफायत नहीं करेंगे, वो जो भी बंदा है, तब तक वो जैसे कह ले खुद ब खुद नहीं बदल सकता। जैसे हम ये जैसे खुदा के खादमों के बारे में एक हवाला है, कहाँ पे, हाँ मेरा ख्याल है पहला तो मोतीयस उसका 6 बाब और उसकी महर 3 आयत में, कि जो गलत तालीमें दे रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है कि काफी हमने इससे पहले बात की है कि कुछ लोग खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि ये फरिश्ता है ना। कुछ पाकरों को कहते हैं कि ये करंट है, ये एक पावर है ना, ये एक रोशनी है। और इसको यानी खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, या ये तो उस दिन हमने पढ़ी थी, है ना। वो यानी वो खुदा नहीं मानते। और जबकि हमने पढ़ा था कि खुद खुदा है, उसमें यूहन्ना के इंजील में पढ़ा हमने, है ना, कि वो मुजस्सम हुआ और वो खुद खुदा है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक ही हैं, लेकिन बड़े ही हवाले निकाल निकाल कर उसको बताएंगे, लेकिन वो बहस करेंगे यानी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे पास्टर ने कहा कि उनके अंदर स्पिरिट होती है, उनके अंदर बदरूहें होती हैं, तो हमें बदरूहों से बातचीत जो है वो नहीं कर रहे। उस वक्त जो हम बहस कर रहे होते हैं वो असल में बदरूहों से कर रहे होते हैं। तो इसलिए खुदावंद के बंदा ने कलाम में भी हमें यही बताया और हमारे पास्टर ने भी यही कहा कि उनके लिए आप दुआ
करना चाहें तो करें, लेकिन उनसे बहस ना करें, क्योंकि बदरूहों को जैसा शैतान जो है, आ, कुछ लोग बड़े दयालु होते हैं, वो शैतान के लिए भी दुआ करते हैं, खुदा उन दोनों में बचा लें खुदा। जब हमें कलाम में मिल गया हुआ है ना, कि उसकी जो एक कह लें कि जगह जो है वो आग की झील ही है ना, तो इसलिए हम बदरूहों के लिए भी दुआ करते हैं, बड़े हम अ, क्या कहूँ, है ना। तो इसलिए अक्लमंदी से या समझ से हमें काम लेना है, जो खुदा के कलाम में हमें बता दिया हुआ है। तो हम उन बदरूहों से बहस ना करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा मेरी और आपकी स्पिरिट जो है। बदरू हम भी वो वाली बदरूहें जो है हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाए। एक हमारे ये सच्ची है कि एक पास्टर को बड़ा ही दर्द था, ये जो गे और लेस्बियन होते हैं उनमें खिदमत करने का या उनके साथ कलाम शेयर करने का, और उसने उनके साथ जा जाके बात यानी उनको समझाना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहले वहीं पे रहना शुरू हो गया, और कुछ सालों के बाद क्या था, वो खुद भी गे बन गया। तो इसलिए जैसे लोगों से हम बातचीत करते हैं, जैसे वो भी स्पिरिट हमारे अंदर भी काम करना शुरू हो जाती है। इसीलिए खुदावंद के बंदा ने ये चैप्टर, इसीलिए मैं कहूँ ये आयत एक ही आयत है, लेकिन कि ये बहुत जरूरी है। खुदावंद के बंदा ने कहा कि जो गलत तालीमें दे रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, उनको ताड़ लिया करो। जो ठोकर खिलाने का बायस बन रहे हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, उनसे सोबत ना रखा करो। ठीक है। इसलिए मेरा और आपका काम क्या है कि अगर दर्द है हमारे अंदर तो उनके लिए दुआ करें, जो क्योंकि ये हमें खुदा ने पहले ही बता दिया। वफा या अंजना, आप ये हवाला निकालना, दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7 से 10 आयत से पढ़ना, कि जो गुमराह करने वाले हैं, यानी ये मुखालफे मसीह हैं, मसीह के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनसे हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका एजेंडा जो है ये खुदावन यीशु मसीह के खिलाफ है। जी पढ़ना। वर्स दूसरा बाजी। यूहन्ना पहला बाब अ, 10 आयत ना। 7 आयत से आप पढ़ना। पहला दूसरा दूसरा यूहन्ना, सॉरी। हाँ, ये वैसे उस दिन हमने पढ़ा था, लेकिन चले। दूसरा यूहन्ना हाँ जी, पहला बाब 7 आयत से उसकी पढ़ना। ओके। क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह यही है। अपनी बाबत खबरदार रहो, ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, तो ना उससे घर में आने दो और ना सलाम करो। आमीन। हालेलुया। देखें, खुदावन के बंदा ने इतनी सख्त हमें तालीम दी है कि उससे सलाम भी नहीं रखना, उससे यानी बात ही नहीं करनी। ठीक है। तो अगर हम उसमें उसको समझाने के चक्कर में उसमें पड़ गए, तो वो ही स्पिरिट हमारे अंदर भी काम करना शुरू हुई। जी अंजना, पढ़ना दोबारा से। जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਛਲੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੇਡਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। तो हमें खुदावन के बंदा ने यही बता रहा है, यानी पतरस, यूहन्ना, पालुस रसूल,
कि हम उनसे निकल आए, उनसे किनारा करें, उनसे। अब ये खुदा के बंदा यूहन्ना ने तो और ही सख्त कर दिया, उन्होंने सलाम भी नहीं लेना, है ना। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी पहली दुआ है। दूसरा पतरस 2 बाब जी, ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ उसकी ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो ये देखिए हमें खुदा ने पहले ही बता दिया है कि झूठे नबी, झूठे उस्ताद उठेंगे और बिदतें, यानी जो खुदा के खिलाफ, मसीह के खिलाफ या पाकरू के खिलाफ बातें करेंगे, खुदा उनके लोगों के खिलाफ बातें करेंगे। और कौन लोग, एक और हवाला यानी ये हलाकत की तरफ ले जाने वाले हैं। यानी एक और हवाला है जिसमें है, सॉरी भूल गया मुझे। एक और निकालना, यहूदा जो खत है, यहूदा का जो खत है उसकी पहली आयत से 19 आयत तक पढ़ें। कि सब जो जी। है गुमराह करने वाली हैं, गुमराह करने वाले हैं उस्ताद जो हैं। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹ हाँ हाँ ਫਰਸਟ ਵਰਸ ਤੋਂ हाँ 19 ਵਰਸ ਤੱਕ। हम्म, ਜੀ, ਲਿਖੇ ਤੁਮ ਯਹੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਗੀਦ ਕਰਨੀ और नहीं ਜ਼ਰੂਰੀ सॉरी, ਜਾਣੀ ਕਿ हाँ ये ना आप 19 आयत से पढ़ना ਜੀ या 17 से पढ़ लेना। हाँ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਹਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਇਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। आमीन। हाँ जी, वफा है जी, वफा उर्दू में पढ़ना। नहीं है, ओके चलो। ये पीछे भी अगर हम पढ़ें, यानी 5 आयत से भी, जहां हमें पता चलता है कि फरिश्ता जो था उसने, नेता आप पढ़ना। जी, हवाला बता दें प्लीज सर। इसी का मेरा हाल 8 आयत से पढ़ना, कि हमें यानी दूसरों पे जो एक किस्म का भी लान तान जो है वो भी नहीं करना है, जहाँ पे फरिश्ते का जिक्र है, मूसा की लाश पे जो तकरार हुई थी। यहूदा का खत उसकी 8 आयत से पढ़ना। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, आगे भी थोड़ा सा। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअकल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की
और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। आगे भी। हाँ जी, नहीं ठीक है, चलें। ये क्या है? जड़ से उखड़े हुए हैं, यानी जड़ कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और जैसे पिछले उसमें आयत में हमने पढ़ा कि खुदा इनमें नहीं है, ये अपने पेट के लिए काम करते हैं। और हमें क्या कहा है कि हम बहस तकरार ना करें, लान तान ना करें, मुखालफत ना करें, है ना, जैसे कोरा ने किया था, है ना। यानी कि हम आलूदा ना हो जाए। हम जो कहले हैं, हमें खुदा उनका बता पालूस यही बता रहा है कि उनसे निकल आओ, उनके फलों को हम देखें, या ऐसी अगर वो तालीम दे रहे हैं तो हम उनमें से निकल आए, उनसे किनारा कर लें, है ना, उनमें फंसे ना रहें, ताकि हम आलूदा ना हो जाए, हम हलाक ना हो जाए। क्योंकि ये किस तरफ जा रहे हैं, ये जो ऐसे उस्ताद या ऐसे झूठे नबी जो हैं, वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, वो मुखालफे मसीह हैं। उनके अंदर जो मसीह के खिलाफ है, वो स्पिरिट जो है वो काम जो है वो कर रही है। इसलिए हम उनमें से निकल आए, किनारा कर लें, सोहबत ना रखें, है ना। और एक और हवाला पढ़ना, पहला तो मोतियस 6 बाब उसकी 3 आयत। पहला तो मोतियस जी, 6 बार 3 आए। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उससे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो-बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हाँ जी, तो हमें ऐसे लोगों से भी किनारा करना है। खुदा का बंदा फिर यहाँ पे वही कह रहा है कि ऐसे बहस तकरार जो है उनसे नहीं हमें करना, हमें उनमें से निकल आना है, या उनका जैसे जैसे हम कह सकते हैं चर्च जा रहे हैं या उनको फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे या जैसे भी, है ना, तो हम उनको छोड़ दें। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो स्पिरिट है वो खराब हो, क्योंकि वो तो जहाँ जा रहा है वहां जो भी उसका कह लें, है ना, क्योंकि अब वो खुदावंद के साथ उसका रिश्ता नहीं है, खुदावंद उनके अंदर काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ हम भी राब्ता रखेंगे, हम भी उनको सुनते रहेंगे, तो वही स्पिरिट जो है हमारे अंदर भी काम करना शुरू होगी। या जैसे जब बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी हाँ सी बहस करिए उन्होंने समझाने, तो वही स्पिरिट हमारे अंदर भी काम करना शुरू हो जाएगी। इसलिए खुदावंद का बंदा जैसे कह लें कि साफ साफ हमें इससे मना कर रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे जो है खुदा के झूठे नबी या झूठे उस्ताद, जब आपको पता चल गया, एक तो बेचारे जो सादा लोग हैं उनको पता ही नहीं है ना, तो वो उसी को सच समझ रहे हैं जो कुछ वो सिखा रहे हैं। लेकिन जिसको पता चल गया कि ये खुदा उनके कलाम में नहीं है और ये उस्ताद जो है मुझे सिखा रहा है या हमें सिखा रहा है, तो आपको खुदा ने वो समझ दी, आपको वो अकल दी, आपको वो रूहानी आपकी आंखें या रूहानी कान जो हैं वो खुले हैं, है ना, तो आप उसमें से निकल रहे हैं। ये हम सब को जैसे कह ले सारे साड़ी जिम्मेदारी नहीं है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर पता चल गया है, मुझे पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे एक फर्दन फर्दन खुदा का बंदा हमें समझा रहा है कि तुम किनारा करो। ये नहीं कहा कि पूरी ਅਸੀਂ जाके पहले कलीसिया नु या उन्होंने दसी है ना, कि हम उसमें उनमें से निकल आए, हम उनसे सलाम ना लें, हम उनसे उनको लान तान ना करें या उनकी मुखालफत जो है वो ना करें कोरा की तरह। क्योंकि हमने देखा कि कोरा ने क्या किए थे, मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, क्योंकि वो कौन थे, काहिन था, जो हारून काहिन है। और कोरा की जो फैमिली थी
जो आग में चले गए थे, जमीन फटी थी, शायद आपको याद हो, है ना। तो उन्होंने मुखालफत की थी कि वो सिर्फ खुदा तेरे साथ ही बातें तो नहीं करता, मूसा को और हारून को कहा था, है ना। तो इसलिए हमें इससे खुदा का बंदा जो क्या कह रहा है, मना कर रहा है। और एक और हवाला पढ़ते हैं, तीतस का जो खत है उसका 3 बाब उसकी 10 आयत। जी अंजना। हाँ जी बाजी वर्स 3 बाब 10 आयत। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਪੱਥੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, अगर हमारी फैमिली में कोई है, या हस्बैंड है, या हमारे बहन भाई हैं, है ना, या कलीसिया में भी जो आपकी बात है ना, उससे हम एक दफा उसको नसीहत करें, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उससे किनारा करें। ये आज का जो हम, यानी रोमियो का लास्ट ये चैप्टर जो है, उसमें खुदावंद के बंदा ने खबरदार एक किस्म का किया है कि इन लोगों से खबरदार हो जाना है, मुझे और आपको, है ना। कोई आपको समझा रहा है या नहीं समझा रहा है ना, लेकिन अंदर से आपको खुद ही खुदा पाक रूह समझा रहा है कि ये इसकी तालीम जो है वो ठीक नहीं है, ये बाइबल के हिसाब से नहीं है, तो आप उसमें से निकल आए, किनारा करे, खबरदार किया है। ये वार्निंग है हम सब के लिए, है ना। तो ऐसी जानबूझ के फिर उसदे विच ही फंसे रहिए, तो जिस तरफ वो जा रहा है फिर हम भी उसी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यानी ये अभी हमने जो पढ़ा, हलाकत के फरजंद है, यानी हलाकत की तरफ जा रहे हैं, और हम भी फिर उन्हीं रास्तों पे चल पड़ेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे ऐसे उस्तादों से, ऐसे झूठे नबियों से, ऐसे चर्चों में से निकल आना है। और जो ऐसे रवायात में हमें फंसाते हैं, रस्मों रिवाज, ये जो अभी हमने कहा, जो कलीसियों में भी रस्म रिवाज होते हैं, है ना। तो एक तो हमारे जैसे कह माशरे में है कि वो ये बगैर जी जेज ते देना ही देना है, है ना, या ऐसे कोई भी, या ਉਹਦੇ बगैर ते ब्याह पूरा ही नहीं होता, है ना। या शादियों पे जो भी हम करते हैं कि आज जी घोड़ी ते चढ़ाना है, सुरमा पाना है, ये जी मिलनियां होनी है, ये सारे रस्म रिवाज में से हम निकल आए। ये कैद है, ये गुलामी है हमारे लिए। हम मसीह में जो आ गए हैं, हम आजाद किए हुए लोग हैं। हालेलुया। ये जो कुछ भी है, हाँ ठीक है, अपनी जरूरत के लिए जैसे अपनी बेटियों को हम देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये एक माशरे में एक जो वो क्या कह ले रवायत बन गई है, रवाज बन गया हुआ है, ये इसमें हमें नहीं फंसना। या फिर जो कलीसिया में हो रहे हैं सारे रस्म रिवाज, ये मैं कहूँगी हमारी एनर्जी, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें कोई रूहानियत नहीं। क्या इससे आपकी रूहानी तरक्की होती है? ये जो सारे रस्म रिवाज हम करते हैं चर्चिस में, जो भी कुछ हम करते हैं, है ना, इससे कोई रूहानी तरक्की हो रही है? किसी की बताएं कोई हो रही है, कोई रूहानी पैदा हो रहा है? असी वो साडे अंदरों पुरानी इंसानियत निकल रही है, गंदा जो है हमारे अंदर से गंदे काम जो है वो निकल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा ना। तो इसलिए क्यों उनमें फंसे रहें, है ना। हमें, मैं कहूंगी बस दुआ करो, शुक्रगुजारी करो, यही करने के लिए कहा है पालूस रसूल ने, खुदा उनके बंदों ने, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने, खुदा यीशु मसीह ने जा कोठड़ी दे विच दुआ कर, एक ये काम उसने कहा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। कोई बताएं ऐसा कोई रस्म रिवाज करने के लिए, कोई दम नाल ले गया, उसने पाक शराकत के बारे में बोला, है ना, कि ये मेरी यादगारी में यही किया करो। क्योंकि वो क्या कर रही है, वो हमें पाक साफ कर रही है। वो खुदा यीशु मसीह का लहू, उसका बदन जब हम लेते हैं तो हम पाक हो रहे हैं, हम साफ हो रहे हैं, है ना। और ये सारा कुछ, ये जो कलीसिया में ये कर रहे हैं, जो सलीब के ऊपर अपने आप को चढ़ा रहे हैं, बताएं इससे किसको फायदा हो रहा है ना। ये अपने आप को मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, इससे
क्या फायदा हो रहा है? खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था। खुदा यीशु मसीह ने कहा था अपनी अपनी सलीब उठाओ। ये नहीं था कहा के लेके इस तरह मेरे तरह चढ़ो, है ना। और उस सफरिंग में से गुजरने के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो इस वक्त हमारी जिंदगियों में आती है, यानी हम किसी ना किसी परेशानी में से गुजर रहे हैं, तो खुदा उन पे भरोसा रखें। ये है सलीब। और सताए जा रहे हैं, जिस तरह अब मसीही लोग जो हैं जगह जगह सताए जा रहे हैं, और यीशु नाम की वजह से, जैसे अब यहूदी कौम जैसे क्या है, उनके पीछे पड़े हैं, जहां कहीं भी हैं वो दुनिया में उनको मारने के लिए उनके पीछे लगी हुई है ना। तो ये हम खुदा के नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, या मसीहियों को, मिशरियों को मारा जा रहा है ना। तो किसकी खातिर? मसीह की खातिर मारा जा रहा है, कि ये मसीह के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, है ना। तो ये सफरिंग में से मुझे और आपको गुजरना, ये है हमारी सलीब। जैसे खुदा यीशु मसीह के भी पीछे लगे हुए थे, उसको मारने के पीछे लगे हुए थे, है ना। तो ये है हमारी सलीब, ये उठानी है, इससे भागना नहीं है। जैसे इनकार कर दिए यीशु दा, कि असी ये अपना मजहब जो छोड़ दें तो समझे जी फिर हम आ, बच जाएंगे, है ना। क्योंकि ये हम सलीब उठाना नहीं चाहते। हम इस दुख में से, मुसीबत में से जो मसीह की खातिर हमारे ऊपर आ रही है, वो हम नहीं लेना चाहते, तो हम छोड़ देते हैं। और ये सब मुसीबत का, ये सब में जब हम एक नाम खातर तब, और हम हमें इसलिए हम उठाएं, और शायद के हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, पहले नहीं थी आ रही, अब आ रही। हाँ हाँ जी, वो पता नहीं नेट को क्या हो गया था। तो हम जो मसीह की खातिर सताए जा रहे हैं, ये है हमारी आ, पहचान, या ये है हमारी सलीब, है ना। इसलिए हमें खुदावन के बंदा ने खबरदार की है कि जो से किनारा कर लो, जो लालची हैं पेट की खातिर ये सब कुछ करो, अ, एक कटल के तक डालें, इन सब करो जो खुदा को खुदा बेटा नहीं, खास इन बिदतों में से एक किनारा बंदा हमें बता है। रब हैं जो गाने वाले हैं, जो लालची हैं, बुत प्रस्त हैं, जो भी ऐसे काम करने वाले हैं उनमें से निकल आओ। और अगर हम कर रहे हैं, कहीं हम भी गालियां देते हैं, कहीं हम भी ऐसे रस्म और रिवाज में पड़े हुए हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, और खुदावंद के कलाम को मानना हमारे लिए मुश्किल है, या हुक्म मानना हमारे लिए मुश्किल है, वो नहीं हम करते। और ऐसे रस्म और रिवाजों में पड़े हुए हैं जो मजहबी हैं, और हम समझते हैं कि ये बड़े रूहानी काम कर रहे हैं, और इससे हम पाक साफ हो रहे हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये हमारे लिए निजात का जो बंदोबस्त है वो तो पहले ही कर दिया, है ना। हमें अपनी निजात के लिए अपने आप को सिर्फ पाक साफ बनाना है, उसको मुसलसल कायम रखने के लिए जो ये काम है वो नहीं करने, है ना। कि कहीं हम हरामकारी में पड़े हुए हैं, कहीं हमारे अंदर अभी भी शिकायतें हैं, तफरके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इनमें से निकल आए। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमें खुदावंद से दूर कर देते हैं। खुदावंद के दरमियान और हमारे दरमियान फिर वो जुदाई की दीवार खड़ी हो जाती है।
جو کہ پہلے خداوند ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم بچ گئے اور دیوار وہ گر گئی ہے نا. پھر جو بیک سلائڈر ہیں یعنی جو برگشتہ ہو گئے ہیں، جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ان سے بھی ہم دور رہیں، ان سے بھی نکل آئیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں بھی کیا کرتے ہیں، وہ کہہ لیں خداوند سے دور کر دیتے ہیں. جس طرح وہ خود اپنا ان کا چال چلن ہے، وہی چال چلن جو ہے ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے کہ خداوند کی محبت ان کے کیا ہے، ٹھنڈی پڑ گئی ہے، دنیا کی چیزوں میں، عیش و عشرت میں، اس میں پڑ گئے ہوئے ہیں، اور ہم بھی پھر ان میں ہی جیسے کہ پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے جو بس ایک حوالہ ہم اور پڑھتے ہیں جس میں فلپیوں 3 باب اور اس کی میں 19 آیت ہے کہ ہم اگر ہمارا چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو جی پڑھنا انجنا. فلپیوں 3 باب ہاں کوئی جی بھی پڑھ. جی فلپیوں 3 ورس بازی 9 سے آگے پڑھنا. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਦਮੀ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਪਾਵਾਂ. آمین. آمین. جی ندا یا صفا جو بھی ایک دفعہ اردو میں بھی پڑھنا ذرا. فلپیوں 3 باب اس کی 9 آیت سے. اور اس میں پایا جاؤں نہ اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچ. ہاں جی، اگر اس سے تھوڑا پیچھے بھی پڑھیں، اور یہ بلکہ پورا چیپٹر ہی اس میں یہ ہے کہ جیسے پیچھے یعنی ختنے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ایسے ہم کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جو وہ اپنی نجات کے لیے کرتے تھے، ہے نا، کہ جیسے اس دن ہم نے حوالہ پڑھا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آ کے ختنہ نہ کرائے، ہے نا، غیر مذہبوں سے آتے ہیں، تب تک ان کو نجات نہیں ملے گی. لیکن ہماری نجات کا جو بندوبست ہے وہ خدا یسوع مسیح نے خود کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اب اس کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے یہ اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا رہے ہیں اور کوڑے مار رہے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں کہ نجات اس سے ملے گی، لیکن ہمیں نجات جو ہے وہ مل گئی ہوئی ہے. ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، اب ہمیں اس پہ قائم رہنے کے لیے خدا ان کے حکموں پہ بس عمل کرنا ہے نا. یعنی اس نے اگر کہا ہے 19 آیت اس کی پڑھنا ندا، اسی چیپٹر کی، کہ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. ہاں جی. جو آگے. دنیا کی، ہاں آگے بھی پڑھنا. مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. آمین. آمین آمین. تو اس لیے اب ہمیں یہ خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو خداوند کے ساتھ چال چلن ہے، خداوند مسیح میں جو چلنا ہے، اس کے حکموں پہ عمل کرنا، وہ ضروری ہے کہ ہم ایسے
कामों में ना पड़ें जो कि हमें मसीह के और यानी उससे दूर कर दें, या जो जैसे यहाँ पे पालूस रसूल कह रहा है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ता जाता हूँ, है ना, उस नाम को हासिल करने के। नाम कौन है? मसीह है हमारा खुदा। तो ये हम दौड़ रहे हैं, यानी ये नहीं कि एक किस्म का अब मसीह में आ गए हैं, निजात हमें मिल गई है तो अब फिर से वही काम करना शुरू हो जाए, है ना, फिर से वही शराब पीना शुरू हो जाए, फिर से वैसे ही गालियां बकना शुरू हो जाए, फिर से ही आ, सारे वो जो गलत काम है, बुत परस्तियां हैं, ये जो अभी हमने देखा कि रस्म और रिवाज, ये जैसे कोई उसमें से आया है, जैसे कह लें कि हिंदुओं में से, सिखों में से, तो वो जो सारे त्योहार उस वक्त मनाते थे वो ही त्योहार आके फिर वो ही बनाना शुरू हो जाए, है ना। और वो जो बुतों के ये क्या कहते हैं आगे जो चढ़ाते थे या जो कुछ भी करते थे, है ना, तो वो फिर से वही दिवाली, वही रक्षाबंधन, पता नहीं क्या, है ना, जो सारा कुछ वो फिर से हम करना शुरू हो जाए, फिर उन्हीं रस्मों रिवाज में फिर वही हमारा चाल चलन है, वही बुतों की जो एक किस्म की पूजा है, फिर से वही करना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमें निजात जो है वो नहीं मिलेगी, निजात जो है वो छिन सकती है ना। अगर हम मसीह में आ गए हैं तो इन बातों को यानी एकदम से नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, है ना। जैसा खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ, यानी दौड़ रहे हैं हम सब भी उस तरफ जा रहे हैं, नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, सहून की तरफ जा रहे हैं। अभी हम सारे मुकम्मल तौर पे पाक और साफ नहीं हो गए, लेकिन हम दौड़ लगा रहे हैं। हम जैसे पालूस रसूल कह रहा है कि मैं दौड़ता जा रहा हूँ, है ना, हम उस तरफ जा रहे हैं उस नाम को हासिल करने के लिए। वो जो हमारी जगह है उस तरफ जा रहे हैं, वो ताज जो हमें मिलेगा उस तरफ हम जा रहे हैं, वो जो इनाम जो है हमें मिलेगा। लेकिन जब इनमें से निकलेंगे, खुदा उनके बंदा ने हमें कहा उनमें से निकल आओ। हम शुरू से ही देखते हैं कि खुदावन ये बाप ने क्या किया था, गैर कौमों में से इब्राहिम को निकाल लिया था, बनी इसराइल कौम को चुन लिया था, गैर कौमों में से निकाल लिया था, अलग कर लिया था। तो हम क्या है, अलग की हुई कौम है, निकले हुए हैं, निकाले हुए हैं। एक हवाला और पास पढ़ते हैं, मत्ती 24 बाप उसकी 11 से 11 से, मत्ती 24 बाप 11 से हम भी कर देंगे। मत्ती 24 बाब उसकी हाँ जी। 11 से, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े या होंगे। पीछे से भी आप पढ़ सकते हो, हाँ 7 8 7। अच्छा जी। हाँ हाँ क्योंकि कौम पर ठीक है। कौम यहाँ से या यीशु ने नहीं जवाब यहीं में से उनसे ठीक है, हाँ ठीक है पढ़ो यहीं से। हाँ यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, क्योंकि उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भंचाल आएंगे, लेकिन ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाह की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। हाँ जी। तो खुदा यीशु मसीह ने ये पहले ही कह दिया और हमें खबरदार किया है कि खबरदार हो जाए। जैसे पालूस रसूल क्या कर रहा है, हमें खबरदार कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि ये होना ही है। झूठे नबी उठेंगे, झूठे उस्ताद उठेंगे, और किनको? बरगजीदा, या जो बचाए हुए, जिन्होंने उसी बड़े पंजाबी च की कहते ने फन्ने खां समझने हैं
وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ خداوند نے پہلے ہی ایک قسم کا خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا ہوا ہے. اور آج کا جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس میں پالوس رسول نے بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ جھوٹے استاد جو اپنے ہی پیٹ کو پالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ گمراہ کریں گے لوگوں کو. لیکن خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تاڑ لیا کرو. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں یہی بتایا کہ بہت سے جھوٹے نبی جھوٹے استاد یہ اٹھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی ہے نا. اور خدا ان کا بندہ پالوس رسول کی بھی یہی کہہ رہا ہے نا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو جب پہلے سے ہی پتا ہے خدا یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے تو اس لیے ہم خبردار ہو جائیں کہ ایسے لوگوں میں سے ہم نکل آئیں تاکہ کہیں ان کی جو ایک جگہ ہے جیسے ان میں خدا نہیں ہے. یہ ہم نے آج پڑھا کہ ان میں خدا نہیں ہے تو اسی پھر کیوں انہوں نے پیچھے لگے رہیے جدو سانو پتا جو لگ گیا ایک سمجھ لگ گئی ہے. خدا نے بتایا ہے نا خدا یسوع مسیح نے بتایا پالوس رسول ہمیں بتا رہا ہے تو پھر بھی ہم اسی کے پیچھے لگے رہے ہیں. ایسے ہی میسیجز سن کے جیسے آج کل مطلب زیادہ یعنی یوٹیوب پہ ہے تو سنتے رہیں تو سمجھے کہ آہستہ آہستہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے. ہم کہیں گے وہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے یہ تو بائبل میں سے ہی بتا رہا ہے نا کیونکہ بائبل ہی وہ یوز کرتا ہے. جیسے ابھی ہم نے جو میسیجز سنے جن پہ ہم بات کر رہے تھے وہ کہاں سے آیتیں نکال رہا تھا وہ بائبل میں سے ہی نکال کے لوگوں کو بتا رہا تھا. تو اس لیے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ تو اپنے سے تو کچھ نہیں گھڑ رہا. تو اس لیے وہ گمراہ کر رہے ہیں وہ جھوٹے نبی وہ جھوٹے استاد. لیکن جس کو سمجھ لگ گئی ہے جس کی خدا نے روحانی آنکھوں کو کھولا ہے وہ اس میں سے نکل آئے. باقی جو ہیں جو خداوند نے ہمیں یہی بتایا کہ بڑے جو برگزیدہ ہیں جو چنے ہوئے ہیں خداوند کے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں خداوند نے پہلے یہ بتا دیا ہوا ہے نا. تو اگر زیادہ ہم فیل کرتے ہیں درد تو ہم ان کے لیے دعا کریں لیکن ہم ان کے لیے اور جو ہے ایک قسم کا کچھ نہیں کر سکتے. دعا کریں اور خداوند نے یا خداوند کے بندہ نے پالوس رسول نے ہمیں یہی کہا کہ ان سے کنارہ کرو ان سے صحبت نہ رکھو. بار بار یہی کہا کہ ایسے جو استاد ہیں ایسے جو ایسے کاموں میں ہمیں پھنساتے ہیں جو خوشخبری کی منادی کو بگاڑ رہے ہیں ہے نا جو ہمیں پھر غلامی میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا ایسے رسم و رواج یا ایسے جو کہ بزرگوں سے ہمیں تعلیم ملی ہوئی ہے یہ جی اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد کے استادوں یعنی اس کے شاگرد نے اس کے شاگرد سے یہ ہمیں تعلیم ملی ہے تو ہم ان کی باتوں کو تو مانتے ہیں لیکن جو بائبل میں لکھا ہوا ہے اس بات کو نہیں مانتے. جو ہم نے سنا ہے صرف ہے نا ہمیں نہیں پتا کہ بات ایک سے ایک دوسرے تک پہنچتے وقت کیسی وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہم ان باتوں کو تو ان کا یقین کر لیتے ہیں لیکن جو ہمیں خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے جو ہمیں بائبل میں سے مل رہا ہے ہم اس کا یقین نہیں کرتے. اور ادھر ادھر کی جو کتابیں ہیں ہم ان کا یقین کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن ہمیں ہمارے جو پاسٹر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے پاک بننا ہے یا نجات پانی ہے اس کے لیے جو کچھ بائبل میں اس وقت ہے جتنی بھی ہے تھوڑی ہے پاویں بہتی ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ نجات پائے یا پاکیزگی میں خدا ان کے ساتھ چلے خدا ان کے حکموں پہ عمل کرے. ہمیں ادھر ادھر سے جو ہم ہیلپ لیتے ہیں ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ جا کے اس کتاب سے ہیلپ لو ہے نا یا اس سے. تو اگر نجات پانی ہے یا خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے نا تو اس پہ ہم عمل کریں. خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو اس نے نجات کا جو بندوبست ہے وہ کر دیا ہوا ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے دور لے جاتے ہیں اور ایسے کاموں میں پھنسا دیتے ہیں کہ ساڈا دھیان اتھے ہی لگا رہتا ہے. وہ کہ اج تہوار آ گیا اج چرچ نو سجانا ہے یہ کرنا ہے یا اپنے گھر کی سجاوٹ کرنی ہے اور نئے کپڑے بنانے ہیں نئی جوتیاں یہ وہ سب کچھ
उसके ध्यान में लगे हुए हैं। और हम हमारे आप क्या आप कहेंगे बार बार अपने चर्च की क्रिसमस आए, जो भी आता है, कोई नए कपड़े बनाता है, कभी नहीं भी बनाता। हमारे जब से हम इस चर्च में आए हैं, कभी होता है कि चलो जी कपड़े शपड़े ले लेने, कोई तैयारी नहीं करते। कोई घर में कोई जैसे होता है या अपने वही कपड़े पहन के चले जाते हैं, कोई देखता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं कि हाँ तू तो कल भी है कपड़े पाए सी, आज भी आई पाए ने, कोई भी नहीं पूछता कोई। लेकिन कोई चर्च ना जाए तो पूरा चर्च उसका हाल पूछेंगे, वो क्या हो गया सिस्टर, क्यों नहीं आप इतने दिन आए, क्या। वो उनको फिक्र पड़ती है कि कहीं ये बीमार तो नहीं, या कहीं कोई ऐसी मुसीबत में या कोई, ताकि हम इसके लिए दुआ करें। ये फिक्र होती है कि रूह ना कितने यानी हो जाए, कहीं ये नजात ना इनसे छिन जाए, ये फिक्र करते हैं। तो इसलिए हम सब जितने भी यहाँ, मैं कहूंगी कि जो रूहें खुदा ने मुझे दी हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी ये वाली आग जो है लगी रहे, कि हम एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें। कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें। कोई अभी आ, जैसे कह लें खुदा से दूर जा रहा है, कोई उसमें ऐसी खराबी आ गई है कुछ, तो उसके लिए दर्द लेके बोझ लेके दुआ करें, ताकि खुदावंद की मोहब्बत फिर से उसके अंदर जाग जाए, है ना। फिर से वो खुदावंद के जैसे यहाँ पे खुदावंद यीशु बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, तो वो ठंडी ना पड़ने दे, उसके अंदर और अपने अंदर आग जो है वो लगी रहने दे, प्यार की, मोहब्बत की। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उसने एक ही जैसे कह लें हुक्म दिया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत करें हम, है ना। तो ये मुझे और आपको कहा है। और तब अगर हम जैसे कि आज का जो चैप्टर हमने पढ़ा, कि अगर हम वफादारी से चल रहे हैं, अगर ऐसे लोगों से या ऐसे खुदा के जो भी कह ले, खुदा के नहीं, ये उस्तादों से या ऐसे झूठे नबियों की उसकी सोहबत से या ऐसे काम जो करने वाले हैं उनमें से निकलें, जो सादा दिलों को बहका रहे हैं, और फर्माबरदारी में चलें खुदावंद यीशु मसीह के साथ, है ना। तो जो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव तले जल्द को चलवा देगा। हालेलुया। इसलिए मैं और आप इस पे फोकस करें, जो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको कह रहा है ना। तो खुदावंद जो है मुझे और आपको फतह से बढ़कर जो गलबा है शैतान के ऊपर, वो दिलवाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके जोर से हम करते हैं, हम अपने जोर से कुछ नहीं करते, है ना। और लास्ट जो वर्स है जो उस दिन भी हमने पढ़ी थी, वो मैं हमारे जैसे कह मेरे भी और आपके दिल को, कि लिखा है कि और उसी वाहिद खुदा की, और उसी वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तमजीद होती रहे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हमारा क्या है, वाहिद हकीम है, वाहिद खुदा ही है हमारा, जो शाफी है, जिसके पास सारी हिकमत है। दुनिया की हिकमत, दुनिया की अकल पे ना चले, वो हमें खुदावंद से, यीशु से दूर कर देती है। इसलिए जब तक हम खुदावंद की हिकमत से चलेंगे और खुदावंद पाकरू की आवाज को सुनते रहेंगे, तो हम खुशी से, शादमानी से, तसल्ली से, इत्मीनान से भरे रहेंगे, और दुश्मन हमारे पांव के नीचे होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो इसलिए हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको भी और मुझे भी पाकरू की रहनुमाई में चलने की तौफीक बख्शे, ये हम सबके लिए जरूरी है। और खुदावंद पाकरू बेतरतीबी, अबतरी की रूह जो है हमारे घरों में काम न करे। खुदा पाकरू की रूह, पाकरू जो है हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में जितना भी बिगाड़ आ गया है, जहां कहीं भी ऐसी गलत तालीमें हमने गए सुनी जो कुछ भी किया, ऐसी रवायात में हम पड़ गए थे जो जरूरी नहीं है, हमने कहीं ऐसा सब कुछ किया, खुदावंद हम सबको माफ करे। खुदावंद यीशु मसीह के लहू से मैं एक एक को, जो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, यीशु के लहू से धो के पाक और साफ करती हूँ। खुदावंद हमें माफ कर। हम तौबा करते हैं, हम इकरार करते हैं कि खुदावंद हमने जो खुदावंद तेरी सच्ची तालीम है, जो खुदावंद
तूने हमें दी, तेरे शागिर्दों के जरिए, रसूलों के जरिए हम तक पहुंची खुदा। कहीं पे भी हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया खुदा, हम माफी मांगते हैं तुझसे, तौबा करते हैं आज इन हवाओं में, फजाओं में इकरार करते हैं कि खुदावंद वो दुश्मनी की दीवार कहीं हमने खड़ी की थी, आज खुदाम यीशु मसीह के नाम से वो दीवारें गिर जाए, यीशु के नाम से खुदावंद। एक एक जहां कहीं भी हमने खुदावंद ऐसे जा जाके सजदे किए, ऐसे काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, जो हमने समझा कि ये हमारी निजात के लिए, खुदा अपने आप को लहू लुहान किया, अपने आप को दुखी किया, अपने आप को दर्द दिया, तकलीफ दी खुदा यस्सु के नाम से आज खुदा वो सारे उसके लिंक जो हैं वो हमारे से टूट जाए यस्सु के नाम से। कहीं हमने चादरें चढ़ाई, कहीं हमने ताजपोशियों पे गए, ताजपोशी की खुदा कहीं पे भी खुदा जाके हमने खुदा सजदे किए मंदिरों के, बुतों के आगे खुदा यीशु के नाम से आज खुदा वो सारे लिंक जो उन बदरूहों के साथ हमारे जुड़ गए थे, कहीं हमने कुछ ऐसा इंटरनेट पे ऐसी कोई वेबसाइट खोली खुदा जो हमारे हाल जानने के लिए थे, कहीं हमने अपने फ्यूचर को जानने के लिए कहीं हाथ दिखाए खुदा, कहीं ऐसे खुदा लोगों से मिले खुदा जादूगरी के या जादू मंत्र करने वालों के पास गए खुदा, या हमने सोचा ही कि हम ऐसे लोगों के पास चले जाएं, और खुदा यस्सु के नाम से आज उनके सारे लिंक जो हैं हमारे से रूह बदन और जान से टूट जाएं खुदा यस्सु के नाम से खुदा। आज जो तू हमें मुकम्मल आजादी देने के लिए खुदा आया यीशु मसीह, आज इस ग्रुप में जितने भी हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं मुकम्मल तौर पे आजाद हो जाएं, वो भी जो हमारे साथ लिंक जुड़े हुए थे ऐसी बदरूहों के खुदा यीशु के नाम से, जो हमें गुलामी में फिर लेके जाना चाहते थे, ऐसे खुदा सबत के और खतने के और खुदा ऐसे चक्रों में हम पड़ गए खुदा यस्सु के नाम से, आज वो सारे लिंक टूट जाए खुदा यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा आज खुदा मुकम्मल तौर पे हमारे ग्रुप में आजादी है, बहाली है, खुशहाली है खुदा यस्सु के नाम से। हमारे कहीं पे भी खुदा ऐसे उस्तादों के पास गए, ऐसे नबियों के पास गए कि हमने अपने हाल को उनसे जानने की कोशिश की कि ये मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा खुदा, हमने कहीं पैसे दे दे के उनसे अपने फ्यूचर के बारे में नबूवतों के लिए जानने की कोशिश की खुदा यस्सु के नाम से। आज खुदा वो सारे लिंक जो उन बदरूहों के साथ जुड़ गए थे खुदा, आज वो सारे कैंसल हो जाए यस्सु के नाम से खुदा। हम तेरे लोग खुदा जब भी कुछ जानना हो खुदा तुझसे कोई रहनुमाई लेनी हो तो हम पाकरू से रहनुमाई ले खुदा यीशु, हम तुझसे रहनुमाई ले, हम ऐसे खुदा के खादमों के पास, ऐसे नबियों के पास ना जाएं खुदा यीशु के नाम से, जो ऐसे मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं कि तेरा ये काम हो जाएगा या नहीं होगा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हमारे अंदर जो ये एक डिजायर है, हम खुदावंद परेशान होके खुदावंद ऐसे लोगों के पास जाते हैं खुदा यस्सु के नाम से, आज कहीं उनके साथ हमारे लिंक जोड़ गए हैं खुदा यस्सु के नाम से, वो सारे लिंक टूट जाएं और हमारा भरोसा तुझ खुदावंद वाहिद पे हो खुदावंद कि हमारा फ्यूचर तो तेरे हाथ में, हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा जो है, हमारा खुदा यस्सु मसीह, उसके हाथ में सब कुछ है और उसके पास हमारे लिए खुदा का कलाम बताता है कि भलाई के मंसूबे हैं। इसलिए हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं कि कल क्या हो जाएगा मेरे साथ खुदा यस्सु के नाम से हमारे अंदर वो पाक तरीन ईमान जो है, तेरे ऊपर भरोसा तवक्कल करना, वो आ जाए यस्सु के नाम से। आज वो मस्सा हमारे ऊपर उंडेल दे यस्सु के नाम से खुदा पाक रूह की खुदावंद उसके ऊपर हम भरोसा करें कि वो हमारी रहनुमाई करेगा हर बात में, हर काम में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तूने फरमाया कि मैं तुम्हें मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा खुदावंद। इसलिए खुदावंद उस पे हम भरोसा करना शुरू हो जाए, उससे हम रहनुमाई लेना शुरू हो जाए खुदावंद यीशु के नाम से। हम ग्रुप में जितने भी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, उनके ऊपर ये मसा ठहर जाए कि हमारा तवक्कल खुदावंद, जिस तरह दाऊद तुझ पे तवक्कल करता था कि तू मेरा किला है, तू मेरी चट्टान है खुदावंद उसी तौर से आज हमारा भी तवक्कल तेरे ऊपर आ जाए कि खुदावंद हमारे
ध्यान हमेशा तेरी तरफ लगे रहें कि हमारा खुदा जो है हमें इस मुश्किल में से, इस परेशानी में से, इस बीमारी से निकालने की कुदरत जो रखता है, हमारा खुदा हमें इस मुश्किल में से निकाल लेगा। खुदावंद हमारा पाक तरीन ईमान तुझ खुदावंद वाहिद पे हो, कि जैसा तेने इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि तू हकीम है, तू ही वाहिद हकीम है खुदावंद यीशु मसीह। और दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास शिफा हो खुदाम यीशु। इसलिए कि तूने इस बदन को बनाया है, इस जिस्म के एक एक अज़ा को खुदाम तूने बनाया है। तू सब कुछ जानता है कि इसको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, कैसे हमारा जो सिस्टम, कहीं जिस्म का कोई भी सिस्टम खराब हो गया, हमारे लिवर का सिस्टम खुदा, हमारे मैदे का सिस्टम खुदा, हमारे दिल का, लंग्स का खुदा, जहन का, या कहीं पे भी कोई भी खराबी आ गई है खुदा, यूरिन में, यूट्रस में खुदा यीशु के नाम से वो सारे सिस्टम हमारे ठीक हो जाए खुदा, क्योंकि तूने इसको बनाया है खुदा, तेरे हाथों ने हमारे बदन के एक एक अज़ा को बनाया है खुदा, इसलिए तू ही इसको ठीक कर सकता है, तू फिक्स कर सकता है खुदा यीशु के नाम से। आज जहाँ कहीं भी हमारे ग्रुप में, हमारे इस जितने भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, जिसम में किसी भी तरह से कोई भी खराबी आ गई है, कोई बिगाड़ आ गया खुदा, अबलीस का किसी भी तरह से उसने हमारे किसी अज़ा को जकड़ा हुआ है खुदा, उसने जड़ें लगाई हुई हैं हमारे खुदा, जो जड़ों से काट देती हूँ उसके सारे लिंक खुदा, उस बीमारी के खुदा, कहीं खून की खराबी की वजह से खुदा हमारे जिस्म में कोई खराबी आ गई है खुदा, यीशु के नाम से आज वो बिल्कुल ठीक हो जाए खुदा। और हम तेरे लोग खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो तू शाफी है हमारा, यीशु के नाम से आज हम मुकम्मल तौर पे शिफा पाए। कहीं खुदा कोई रूहानी तौर पे हमसे कोई खता हो गई है, कोई खुदा हमने, हमारी रूह बदन जान आलूदा हो गई है, गंदी हो गई है खुदा यीशु के नाम से आज पाकीज़गी की रूह हमारे अंदर आ जाए खुदा। हम हमारा नस नस रग रग खुदा पाक और साफ हो जाए, वो सारी गंदगी नापाकी खुदा किसी भी ऐसी गलत तालीमों की वजह से हमारे अंदर आ गई है। कहीं हम ऐसे चर्चिस में गए खुदा, जहाँ झूठी तालीम मिल रही थी, जहाँ गलत तालीम मिल रही थी खुदा कहीं हमारे ऐसे किसी के साथ लिंक जुड़ गए हैं खुदावंद, आज वो सब काट देती हूँ यीशु के नाम से। हम सब मिलकर एक रूह में बंद कर खुदाम यीशु उनके सारे लिंक तोड़ देते हैं, काट देते हैं खुदाम यीशु के नाम से। कहीं हम ऐसे लोगों से मिले खुदाम, जो ऐसी कामों में पड़े हुए थे खुदा, जिनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है खुदा यीशु के नाम से। आज उनके सारे लिंक तोड़ देती हूँ। कहीं वो कोई गुमराही में चल रहे थे तो खुदावंद हम उनसे मिल गए, कहीं कोई जो बरगश्ता हो गए थे खुदावंद, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया था खुदावंद, उनके साथ हमारे लिंक जुड़ गए हैं खुदावंद यीशु के नाम से। आज वो सारे लिंक तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, और अपने सारे जो रिश्ते नाते हैं, रूह बदन जान के जिस्म के एक एक सा के सारे लिंक खुदा यीशु तेरे साथ जोड़ देती हूँ खुदा यीशु के नाम से। मैं ग्रुप के एक एक मेंबर के, और खास तौर पे जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, उनके सब के रूह बदन और जान के लिंक खुदा यीशु तेरे साथ जोड़ देती हूँ। हम एक रूह में बंध जाए, जैसा कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि खुदा बाप बेटा और रूल कुदस और हम एक रूह में बांध जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा। आज खुदा जितने भी इस वक्त हम मीटिंग में मौजूद हैं, हम एक रूह में बांध जाए खुदा यीशु मसीह तेरी रूह के साथ, खुदा बाप की, खुदा पाक रूह की रूह के साथ एक हो जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा कोई भी हम में से ऐसा ना हो जो खुदा इस तालीम से, जो तेरी सच्ची तालीम है खुदा उससे बरकश्ता हो, उसको छोड़ दे खुदा यीशु के नाम से। हम सब आज खुदा पाक हो जाए, साफ हो जाए खुदा, और खुदा ये मसा हमारे ऊपर ठहरा रहे जब तक खुदा यीशु मसीह तू आ नहीं जाता, हमें अपने साथ ले नहीं जाता खुदा। ये मसा हमारे ऊपर छाया रहे, हम एक रूह में बंधे रहें यीशु के नाम से। जिस तरह पौलुस
रसूल ने कहा एक रूह में बंधे रहो, यक दिल रहो। खुदा हम एक रूह जो खुदा यीशु मसीह की रूह है, खुदा बाप की, खुदा पाक रूह की रूह, उसमें जुड़े रहें, उसमें व्यस्त रहें, ताकि बहुत सा फल हमारी जिंदगियों में आए खुदा। और खुदा यीशु तू हमारी जिंदगियों में चलता फिरता नजर आए। हालेलुया, यस लॉर्ड। खुदा यीशु हम तेरी मानित पाक बन जाए। खुदा हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो बरगश्ता हो, जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाए खुदा यीशु, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम में से कोई रहा हुआ हो। खुदावंद हम जब तू आए तो हम तैयार हो, हमने वो चमकदार लिबास, वो महीन कतानी लिबास पहना हो। खुदावंद यीशु जितने भी हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, खुदावंद हम तेरे बेटे बेटियां हैं, और वो फरमाबरदारी की, यीशु मसीह की रूह जो है, फरमाबरदारी की रूह है, ताबेदारी की रूह है। खुदा वो हमारे अंदर आ जाए। खुदा लोग जब हमें देखें, जैसा कि आज तेरे कलाम में हमने पढ़ा कि खुदा तूने रोमियो के हाथ में कहा कि तुम्हारी फरमाबरदारी मशहूर हो गई है। खुदावंद हमारी भी फरमाबरदारी जो है वो मशहूर हो जाए, लोग जब देखें तो खुदावंद यीशु तू नजर आए। खुदा हम और कुछ नहीं तुझसे चाहते। खुदावंद हम चाहते हैं कि यीशु तू ही हमारी जिंदगी का महवर हो, हम तेरे ही साथ जुड़े रहें। खुदावंद तुझसे कभी जुदा ना हो, हमारी जिंदगी में कभी नाफरमानी ना आए खुदावंद, ताकि कहीं हम दूर ना हो जाए, कहीं हम उस बाग में से निकालने ना जाए, जिस तरह आदम और हवा ने नाफरमानी की और बाग अदन से निकाल दिया, तेरी हजूरी से निकल गए। खुदा हम में से कोई भी इस ग्रुप में जितने भी हम हैं, और खास तौर पे जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, खुदा ये गहरा मसा मैं खुदा एक के ऊपर मांगती हूँ कि फर्मा बरदारी की रूह हमारे अंदर आ जाए। खुदा जब तू आए तो खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मैं एक एक के लिए ये तेरी मिन्नत करती हूँ खुदा कि हम सबको पाक और साफ बना देना, पाक दामन कमवारी की माने बनाना। खुदावंद हम में से कोई भी उस 5 कंवारी अक्लमंद कंवारियों की तरह ना हो, हम उस पाक दामन कंवारी की तरह हो जो तेरी नाज़लीन है, जो तेरी लाडली है खुदावंद, जो तेरी दुल्हन है खुदावंद यीशु, हम उसकी मानित बनना चाहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए तुझसे खुदावंद, हम तुझसे यही इल्तिजा करते हैं खुदा कि हम सब उस पाक दामन कमवारी की तरह बन जाएं। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से, तवक्कुल से और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम से। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता, वो हमें अपने साथ ले नहीं जाता। खुदा का ये गहरा मसा हमें घेरे रखे। खुदाम हम तुझ में छुपे रहे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। 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 हालेलुया।